डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 टोपी। गंजापन ढकने को टोपी मेरे सिर पर रहती है। गंजापन मतलब जिसके सर पे कोई भी बाल ना हो, उसको ढकने के लिए टोपी लेखक लिख रहे हैं उसके सिर पर रहती है। ठीक है। ठिठुरन से रक्षा करती हूँ, बार बार ये कहती है। टोपी कहती है हम लोग से कि ठिठुरन से रक्षा मतलब ठंड से बचाती है। ठीक है, ठंड लगने से जो कांपते हो उससे रक्षा करती है, यही टोपी बार बार कहती है। तिरछी गोल लंबी चौड़ी हर आकार रंग की टोपी। तिरछी आकार की होती है, गोल होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है, हर शेप की होती है, हर रंग की होती है टोपी। बच्चे बूढ़े जवान किशोर, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किशोर मतलब यंग लोग हैं, हाँ, पहन इठलाते हैं ये टोपी। पहन के इठलाते हैं मतलब इठलाते हैं मतलब फैशन दिखाना, हाँ, थोड़ा अहंकार में, थोड़ा नखरे करके इस तरीके से चलते हैं। देखो अपनी गंदी टोपी, सॉरी देखो अपनी गांधी टोपी सारे जग से न्यारी। जो गांधी जी टोपी पहनते थे, देखो वो सबसे पूरे जग से न्यारी, मतलब गांधी जी की टोपी से ही पहचान है। हम पहचान जाते हैं उस टोपी को देख के कि ये गांधी जी की टोपी है। तो ये जग से सबसे पूरे जग से न्यारी मतलब अलग ही है, प्यारी है, और पूरा जग पहचानता है कि ये गांधी जी की टोपी है। आन बान भारत की है ये, हमको लगती प्यारी। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसलिए ये हमारी शान की बात होती है। ठीक है, तो भारत की ये शान दिखलाती है, वो इतनी प्यारी लगती है वो टोपी जब गांधी जी पहनते थे। वो टोपी अभी कहीं भी दिखाओ तो वो शान, हमारी भारत की शान दिखलाती है और वो हमें बहुत प्यारी लगती है। टोपी पहन सुभाष चंद्र लाखों में पहचाना जाता। सुभाष चंद्र की टोपी भी अलग थी, हाँ, उनको पहन के वो अलग से ही दिखते थे, तो इसी वजह से वो लाखों में पहचाने जाते थे। मतलब उनकी बहुत ख्याति हुई है जब वो वैसा ड्रेस और वैसी टोपी पहने हैं। टोपी वाले नेता का कद ऊंचा है माना जाता, इसीलिए कहते हैं जो टोपी पहन के ये करते हैं उनका कद जो है ऊंचा, कद मतलब उनका मान सम्मान समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अगर टोपी पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, जचते हैं। ठीक है। सेना पर सजती ये टोपी पायलट, इंजीनियर, खिलाड़ी। सेना के लोग भी टोपी पहनते हैं, वो भी एक अलग तरीके से दिखती है। पायलट हो, इंजीनियर हो, खिलाड़ी हो, वो लोग भी। ठीक। किसान, जासूस, पुलिस, सबकी पहचान है ये टोपी। अगर ये लोग जो भी टोपी पहनते हैं तो हम लोग पहचान जाते हैं कि इनमें से ये लोग कौन है। किसान एक अलग तरह का टोपी पहनता है, जासूस एक अलग तरीके का टोपी पहनता है, पुलिस भी, पायलट भी, इंजीनियर भी, खिलाड़ी भी। ठीक। अगर वो लोग टोपी पहनते हैं, दूर से हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है। खादी की टोपी धोती कुर्ते की शान निराली। जो लोग खादी की टोपी पहनते हैं और धोती पहनते हैं, कुर्ते, वो लोग अलग ही दिखते हैं, बहुत शान, बहुत उनमें देख के लगता है कि उनको देख के बहुत प्राउड फील होता है। ठीक है। बिना पढ़े ही ये पंडित का मान दिलाने वाली, मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ऐसे ही अच्छी तरीके से सजे हो, अगर आपने खादी की टोपी पहनी है, अच्छे से धोती कुर्ते, तो आपको देख के लगेगा कि आप बहुत बड़े नेता हैं, कि बहुत बड़े कोई महान व्यक्ति हैं। तो ये हमेशा पढ़े हो या पढ़े लिखे ना हो, ये हमेशा मान दिलाती है, हमेशा सबके बीच में आपका मान बढ़ाती है। टोपी पहन सलामी अपने झंडे को हम देते हैं। टोपी पहन के अपने जो झंडा है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसको वो हम सलामी भी देते हैं। राष्ट्र हेतु मन मिटने का प्रण हम खुश होकर लेते हैं, और अपने राष्ट्र के प्रति मन मिटने का जो वो वादा है वो हम करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। ठीक है। लाल बहादुर जवाहर जी भी इसको खुशी से धार लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी टोपी पहना है, और वो जो टोपी पहनते थे एकदम उसकी पहचान है कि वो ऐसी ही टोपी पहनते थे। तो यही कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इसको धर लिया है। ठीक है। भारत का सिंहासन इनको टोपी ने उपहार दिया। इनको, ये लोग बने थे हमारे देश के प्रेसिडेंट, एंड तो इनको ओ कहा जा रहा है भारत का सिंहासन।
टोपी ने उधार पे दिया। ये टोपी पहन के इतनी शान से लग रहे थे कि इन्हें ही हम लोग ने अपना राष्ट्रपति बनाया था और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया था। तो इसलिए टोपी पहन के ये अलग ही दिखते हैं। भारत का सिंहासन पे राज करते हैं, मतलब भारत पर राज करे थे टोपी पहन के। ये उनको उपहार में मिला, मतलब ये टोपी पहन के इतने शान से निकले थे और ऐसा करते थे। तो ये टोपी पहन के इनके हाथ में भारत की कमान आ गई। यही है इस पोएम का मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ आओ। व्हाट मीनिंग्स? ठिठुरन, सर्दी में सिकुड़ जाना किशोर, 11 से 15 साल तक का बालक, न्यारी, अनोखी, निराली, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, रक्षा मतलब बचाव, इठलाना मतलब नखरे करना, आन पान मतलब मर्यादा, प्रतिष्ठा, धार मतलब पहनना, धारण करना। फिर मैंने ये तीनों क्वेश्चन आंसर कॉपी में कराए हैं, इन्हें कर लेना। गंजे लोगों के लिए टोपी का क्या महत्व है? गंजे लोगों के लिए टोपी सिर ढकने और ठिठुरन से बचाने के काम में आती है। कितने आकारों की टोपी होती है? तिरछी, गोल, लंबी, चौड़ी आदि आकारों की टोपी मिलती है। कौन सी टोपी के कारण लाखों लोगों में पहचाना जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी टोपी के कारण लाखों लोगों में पहचाने जाते हैं। अच्छा, टोपी वाले नेता का कद कैसा माना जाता है? ऊंचा। टोपी में ने लाल बहादुर और जवाहर जी को क्या उपहार में दिया है? सिंहासन। बिना पढ़े ही पंडित का मान कौन दिलाती है? टोपी। ठीक, यहाँ पे यहीं तक। और फिर उसके बाद वाले पेज में देखो क्या दिया है। विपरीत शब्द अर्थ वाले देने वाले शब्द जैसे ऊंचा, नीचा, लंबी, चौड़ी, बूढ़ा, जवान, मान, अपमान, चौड़ी, लंबी, खुशी, गम। ठीक, उसके बाद है देखो यहाँ पे एक वचन अनेक वचन। धोती, धोतियाँ, टोपी, टोपियाँ, नदी, नदियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, कुर्ता, कुर्ते, कुर्ते, बच्चा, बच्चे, झंडा, झंडे, पहिया, पहिए। ठीक है, इस चैप्टर में यहीं तक, इन्हें बुक में कर लेना।